अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीमार पॉडकास्ट। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं हमारे मोहल्ले के विल इंसान और उनका नाम है सरमद। क्या हाल है सर आपका? आपको तमीज नहीं है बात करने की। क्या हुआ? पहले सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मेरा क्या समसा लगाएगा अंकल को? मुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई तुम्हें? दोहा नंबर जरा अपने घर वालों का मैं बताता हूँ उन्हें। स्टूपिड, बदतमीज। सॉरी सर। अंकल। तुम लोगों को मसला ही क्या है सॉरी के अलावा कहने की? कोई काम है तुम लोगों को आता और कुछ? हर बात पे सॉरी सॉरी सॉरी। एक लफ्ज पकड़ा हुआ है, उसका भी शर्मिंदा भी हुए उस बात पे। अभी हो तो रहा हूँ शर्मिंदा। अल्लाह खैर करे, जिस दिन ये कौम शर्मिंदा होगी ये कौम उस दिन तक ही कर जाएगी। ओह माय गॉड। क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं सरमद साहब? शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। बस तुम जैसे लड़कों ने बहुत तंग किया है। अच्छा खासा मैं जा रहा था वहां पे लोगों की चुगलियां करने, तुम मुझे उठा के यहाँ ले आए। आपको चुगलियों के अलावा और काम है? इससे जरूरी काम ही कोई नहीं। न्यूज क्या करता है? अरे आपका क्या हाल है? ये पाकिस्तान के जितने मीडिया वाले क्या करते हैं? चुगली ही करते हैं। जिस बंदे की खबर होती है उस बंदे को पता ही नहीं होता उसकी खबर उसी न्यूज चैनल चल रही होती है। क्या ये चुगली नहीं है? अगर ये चुगली नहीं है तो फिर क्या चुगली? चुगली वो है जो आप करते हैं। अरे मैं तो मुंह पे करता हूँ। जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ तुम 12वीं फेल हो, तुम्हें फिल्म भी आ गई है अब तो। 12वीं फेल सर फिल्म मेकिंग की है। किसमें? ये क्या कहते हैं उसे, पता नहीं। ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में बिल्कुल कुछ ही नहीं करते। वो कैमरा पकड़ते हैं और अपना मुंह सामने ले जाते हैं और कहते हैं हम पॉडकास्ट करने लगे। क्या नाम रखा है अपने पॉडकास्ट का तुमने? बीमार पॉडकास्ट। क्योंकि पहले गेस्ट आप है ना, तो आप बीमार हैं, मोहल्ले के सबसे बुजुर्ग लोग हैं, तो फिर मैं सोचा सरमद साहब के नाम भी रख लें। तो सरमद अच्छा नहीं था लग रहा, इसलिए मैं कहा वो बीमार है तो बीमार पॉडकास्ट। किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। लास्ट नाइट आप गए तो थे डॉक्टर पास? नहीं, तुम्हारे पॉडकास्ट के सही करने के लिए 4 इंजेक्शन लगवाओ उसको, बीमार पॉडकास्ट को। पता नहीं कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं पॉडकास्ट पॉडकास्ट। और बोलो भी आगे से पॉडकास्ट कर रहे हो, किस चीज का पॉडकास्ट कर रहे हो यार? क्या इसके पास वो कोई सवालनामा दो इसको। अच्छा ये बताओ तुमने आज नाश्ते में क्या खाया? सर मैं नाश्ते में आज नान चने खाए हैं सूफी वालों में। देख आजकल की कौन नान चने खा रही। और बंदा कोई घर के पराठे खाता है, कोई चीज खाता है, बाहर की चीजें खाते रहना कोई काम है तुम लोगों को? सही पराठे। पराठे? पराठा लाइक कैसा? वो जो, तो सर तंदूर में तो पराठे ही मिलता है ना। बेटा वो पराठा जो अम्मा जी चपेट मारने के लिए आपको रखती है ना, वो वाले पराठे की बात कर। वैसे भी कंफर्म है तुम्हारी शादी नहीं हुई होगी, और अगर हुई भी हुई तो तुम्हारी बेगम तो पराठे बनाने आते नहीं होंगे। तो वो उसको तुम वो फॉर ग्रांटेड देते हैं हम, चलो इतनी रिलैक्सेशन दे दो। ये क्या कर सकते हैं इसके अलावा और भी कुछ भी? पॉइंट। चुगली तो चुगली। वैसे तुम्हारे कितने नंबर आए थे? किस में? मैट्रिक में? नहीं नहीं, ये हाँ। इसके मैट्रिक के बाद, आफ्टर मैट्रिक, आईसीएस में जो भी था। सर मेरे आए थे 660। बच्चों मैं गवाही से कहता हूं कि आईसीएस का मतलब बता देगा ना, मैं 100 रुपया दूंगा। सर आप मेरे पॉडकास्ट पे आए, मेरा काट देना, काट देना। एडिटर, अगर तुम्हें अपनी अम्मा से बचना है तो याद रखो नंबर मेरे पास भी है। ये वही बात होगी, फिर चुगली करेंगे आप। मैं चुगली क्या करता हूं? मैं तो सिर्फ इतना बताता हूं करते क्या हो तुम लोग। अब तुम रात को 12 बजे तुम्हारे घर डिलीवरी हुई थी कि नहीं हुई बर्गर्स की? अब मैं तुम्हारी अम्मा को बताऊं कि रात के 12 बजे तुम्हारी डिलीवरी आई थी इस तरीके से, ठीक है, इतने तुमने बर्गर खाए थे। गेस्ट आए थे, गेस्ट आए थे। नहीं मैं एक से नहीं थे, ऑनलाइन पिज्जा मैं फोन कर दूं और बता दूं उनको, तो उसके बाद तुम्हारी क्लास लगेगी। वो तो पूरा भला जानता है। अल्लाह का शुक्र है कभी हमने अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाया, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि हम किसी और के बच्चे ऐसी ऐसा भी कि ऐसा मर्द मोहल्ले में नहीं होना चाहिए जो सबके लिए नुकसानदेह हो। बेटा मैं हिदमत हल कर रहा हूं,
सर ये कौन सी हिदमत है, मुझे भी बताएं, जो आप घरों में चुगलियां लगा रहे हैं बेटा और बच्चों के भी माँ बाप को पता है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आपने ठेका देखो उठाया वैसा देखो तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी लो, वो कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जिस दिन ये अंकल तुम्हारे अब्बू को फोन करेगा ना, उस दिन तुम्हें छितर पड़ेंगे। देखो कितना कितना मैं सोशल वर्कर हूं, कितना ख्याल रखता हूं चीजों का, कितना ध्यान रखता हूं। जिस चीज पे तुम्हें मार पड़नी चाहिए वो सिर्फ मेरी बातों पे पड़नी है, तुम खुद सामने जाके कर लो वो तभी नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं हिदमत हल्क कर रहा हूं, मैं लोगों को जागने का मशवरा देता हूं, लोग जागो, देखो, समझो, ठीक है ना। मुझे पता है तुम्हारी किन किन लड़कियों के साथ कौन कौन से फोन पर राब्ते रहे हैं। ये कहीं मेरे एप्पल आईडी इनके पास तो नहीं है? कट कर। अच्छा, तो आप सारा दिन बाहर बैठे रहते हैं? बेटा मैंने आपको देखा है, बेटा मेरा ऑफिस है वो थड़ा, क्या कर रहे हो? सही कौन सा तरह लड़कियां, औरतें, बुजुर्ग सब गुजरते हैं, आप उधर ही बैठे रहते हैं कमीज बनियान पहन के। आज पता नहीं आप कमीज, शलवार कमीज और ऊपर जर्सी पहन के पता नहीं कैसे आ गए। मैं शुक्र बेटा ये तो तुम दवाएं दो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खुदा को जिसने सर्दी पैदा की। समझ सीधा कह देते ना, शुक्र करो अल्लाह का जिसने सर्दी पैदा की है। मैं अपने लीडर का नाम क्यों ना लूं, तुम तो लेने नहीं दे रहे मुझे। कौन है आपका लीडर? बताया तो है तुम्हें। कौन? वो जिसके सर पे बाल दाल थोड़े हैं, वो गंजा नवाज शरीफ। ये गज्जे को गज्जा कहना तो गलत बात है ना। चोर 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 को चोर भी कहोगे तो बेचारा नाराज हो जाएगा। ऐसे हाँ, ये भी नवाज शरीफ साहब। हाँ नवाज शरीफ साहब, बस ये भी उनको सूट नहीं करता। हाँ, लेकिन मजबूरी, हमारे बड़ों ने वोट डाला था उसको तो हम भी डालेंगे। सर उसको क्या वोट देना जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया? बेड़ा गर्क कहां से किया उसने? उसे टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का। सर कैसे करता है जब इधर से सारा पैसा वो लेके बाहर लंदन जा रहा है, तो उसे टाइम कैसे मिलता है इधर पाकिस्तान? भाई तुम सारा पाकिस्तान का पैसा वो खा गया। मैं तुम्हें बताता हूँ, जरा मेरी बात समझना। तुम्हारे घर में आ गया चोर। अच्छा, नवाज शरीफ कहे ना, जो मर्जी समझो, वो चोर, वो आया, उसने आके खोली तिजोरी, अभी वो पैसे निकालने ही लगा, तुमने उठाकर से बाहर फेंक दिया। इसे चोरी कहते हैं। वो फिर आया। सर चोर तो है। वो फिर आया, उसने फिर तुम्हारी तिजोरी खोली, फिर इससे पहले कुछ लूटता तुमने उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर वो आया सर, अब 3 दफा वजीर आजम बना, बेचारे ने 4थी दफा कहना शुरू कर दिया मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मैंने तिजोरी खोली थी, अभी मैंने चोरी किया कुछ नहीं था। चोरी तो करने देते ना यार, अपना नुकसान कर लेते। वैसे ही हुआ तो मुल्क का नुकसान हो तो रहा है। देखो बात ही तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसने तिजोरी खोली थी, चोरी तो करने देते ना। अगर चोरी नहीं की उसने तो लंदन में उसकी प्रॉपर्टीज, उसके अपार्टमेंट्स और जो अकाउंट में, जो उसके वो सिक्योरिटी गार्ड के अकाउंट में इतने पैसे, वो कैसे कहां से आए? भाई वो उसकी फैक्ट्रियां देखी कितनी रखा गया था, फैक्ट्रियां उसके पास कहां से आई? सेंचुरी पेपर मिल का नाम समझेंगे। वो भाई जद्दी पुश्ती अमीर तो नहीं थे वो, लेकिन अमीर थे यार, क्या हो गया तुम्हें? और मियां साहब के बारे में ना मैं को उल्टी सीधी बातें सुनता सुनता नहीं होता, समझे है, हमें पता है वो चोर है, हमें पता है वो गलत इंसान आप और नवाज शरीफ में कोई फर्क? आप चुगलियां करते हो, वो चोरी करता है, दोनों तो होएगी। इसीलिए आप उसको कह रहे हैं कि मियां साहब मियां साहब। मियां साहब से अच्छा बंदा कोई नहीं दुनिया पे। कभी उसको 4 साल पूरे दिए आपने? इतने साल बेचारा आया, उसको 4 साल कभी पूरे नहीं मिले। सर मेरा बस चले, मैं उसे 2 मिनट ना पाकिस्तान रहने दूं। कैमरा चल रहा है? हाँ लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। बेटा बंद कर जरा, मैं फैंटी लगा के बताऊं जरा। नहीं, मैं तो सच कह रहा हूँ, मेरा बस चले तो मैं 2 मिनट से पाकिस्तान। तुम्हारा लीडर कौन सा है? एक है इमरान खान। मैंने कब कहा 2-3 है? एक ही है। तो उसके जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता, ना होगा। उसके जैसे कैसे पैदा होगा? देखो मियां साहब बीमार है, हाँ ठीक है, उनके प्लेटें खत्म हो गई थी खून के अंदर, जिसकी वजह से वो चले गए बाहर, लंदन वापस चले गए। लंदन वापस चले गए, वहां पर अपनी प्लेटें पूरी करवा के वापस आए हैं वो, ठीक है ना। अभी वो प्लेटें पूरी करवा के आए, भी क्लच प्लेटें कितनी देर चलेंगी मुझे नहीं पता, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी उनको वज़ीर-ए-आज़म बना लो।
सर कैसे मैं बना लूं, कैसे मैं मान लूं वो वजीर आजम पाकिस्तान के बन सकते हैं? मैं आपको इतना बता दूं कि जिस कौम में एक सच्चे लीडर को उठा के जेल में डाला जा सकता है ना, उस कौम को ऐसा ही लीडर चाहिए बेटा, ऐसा ही लीडर चाहिए। ऐसे ही लीडर के काबिल हैं ये लोग, जो लोग ये नहीं सोचते कि हमारा लीडर कहां पे है। हमारे पाकिस्तान को होश आने का वक्त है बेटा, और ये होश मेरे जैसे लोग लेके आएंगे, जो चुगलियां करेंगे, जो उल्टी बातें करेंगे, जो कहेंगे भाई अपने आप को सीधा करो। मतलब आप किसी का घर नहीं बसने देंगे, आपका बसे या ना बसे दूसरे का नहीं बसने देंगे? देखिए, जिस माशरे में लड़ाई नहीं होगी ना, उस माशरे में मैं नहीं हूंगा। जिस माशरे में मैं नहीं हूंगा, वो माशरा तरक्की नहीं करेगा। कुछ नहीं हो सकता आपका, है ना? कैसे होगा कुछ? जब तक मियाँ साहब नहीं आएंगे कुछ होगा? सर मियाँ साहब ने आपको आके क्या देना है? मियाँ साहब ने और आके आपको 40 साल में क्या मिला? मियाँ साहब ने हमें आके नई सड़कें देनी है। उस मैंने देखे ये जो सड़कें, हाँ ये टूटी। देख बेटा, ये अभी इलेक्शन आ लेने दो, सारी सड़कें बस। सीधी लश पर शीशे जैसी कमाल हो जाएंगी। हाँ, फिर मियाँ साहब आएंगे, मियाँ साहब आके फिर दोबारा अपनी टैक्सी वाली स्कीम लॉन्च करेंगे। आपको टैक्सी किस्तों में मिलेगी, आप रिक्शे किस्तों में मिलेंगे, आपको चीची रिक्शा किस्तों में मिलेगा। आप वो चलाओगे, आप किस्तें भरोगे, ठीक है ना? और कंपनी अपना सारा गंदा माल आपको बेचेंगी, आप खुशी से उसको खरीदोगे, चलाओगे, मजे मारोगे, कितना मजा आएगा। यही कौम है, यही वो कौम है जो इतनी गंदी स्कीमों के होने के बावजूद पता है कि हमें क्या चीज मिल रही है, बाइकआउट नहीं करती। आज होंडा 125 का नया मॉडल आता है 2.5-3 लाख रुपए का, कितने लोग जाते हैं उसको प्री बुकिंग करवाने? इनको मौत नहीं पड़ती, इनको एहसास नहीं होता कि हमारी की रोटी पूरी नहीं होती, और हम वहां पे मिनट से पहले 30 से 40 हजार एक्स्ट्रा देके सिर्फ 125 लेने चले जाते हैं मुंह उठा के। इस तरह के लोगों को रोज 125 उठाया जाना चाहिए। मैं भी प्री बुकिंग करवा के आया हूँ। तुम तो व्हीलिंग के लिए करते हो, पता है मुझे। वो तुम्हारा याद है, तुम्हारा एक 125 सेल नहीं हुआ था, वो बंदा आगे वापस दे गया था। मैंने ही उसको बताया था कि व्हीलियां करता है। आप जा सकते हैं, पॉडकास्ट इधर ही खत्म कर दो। 20,000 का मुझे उस दिन लॉस हुआ था। अभी तुम्हें एक बात बताइए, दूसरी भी बता दे। याद है तुम पिछले महीने तुम्हें अपनी अम्मी से मार पड़ी थी कि वो बिल जमा नहीं हुआ था टाइम पे, तुम्हारा बिल गुम हो गया था बिजली का, वो लाइनमैन से मैंने रख लिया था। यार चुगली के साथ साथ आप, यार क्या आप चाहते क्या हो? बेटा मैं तुम्हारी तरक्की चाहता हूँ। वो कौन सी तरक्की? आप तो हमें, हाँ, कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। आप दूसरी चुगली कहीं करना दीजिएगा सर, मेहरबानी। देख तेरे साथ होता क्या है आज। यार जाओ, इन्हें समझाओ, नाराज ना होके जाए। कल को भी इनका ही करेक्टर है, दूसरा तो ना आए तो हम तो इधर ही लटके रहे ना। जाओ समझाओ। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आदि ऊपर आना जरा। खुदा हाफिज।